Hello बच्चों, good morning. Today I am going to teach you about the suffix and prefix. आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने suffix के लिए हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि prefix या suffix होते क्या हैं। जिन वर्ड्स को हम किसी भी वर्ड के पहले लगा देते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो वर्ड के बाद में हम लगाते हैं, कोई भी वर्ड में हम एडिशन करके एक न्यू वर्ड बना लेते हैं, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो आज यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने ए एन जोड़ करके, ए एन को हम जोड़ करके न्यू वर्ड किस तरह से बनाते हैं। आप देखिए, अमेरिका है, अमेरिका में हमने ए एन जोड़ दिया, तो यहाँ पर एन जोड़ने के बाद आपका न्यू वर्ड बना अमेरिकन। इट मीन्स अमेरिका का रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफ्रीका से एन जोड़कर हमने अफ्रीकन बना दिया, तो ये हुआ अफ्रीका का रहने वाला। अफ्रीका देश का रहने वाला जो भी नागरिक होगा उसको हम अफ्रीकन कहेंगे। यहाँ पर एशियन है, तो यहाँ एशिया में रहने वाला जो भी नागरिक होगा उसको हम एशिया का रहने वाले को एशियन कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला, एन यहाँ भी जोड़ दिया तो ये ऑस्ट्रेलियन हो गया। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला ऑस्ट्रेलियन हो गया। यूरोप में रहने वाला यूरोपियन कहलाएगा। इंडिया में रहने वाला इंडियन, और भारत का रहने वाला यानी इंडिया का रहने वाला भारतवासी या इंडियन कहलाएगा। कोरिया का रहने वाला कोरियन कहलाएगा। कनाडा का रहने वाला कनेडियन कहलाएगा, और रशिया का रहने वाला रशियन कहलाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम केवल एक वर्ड, हम इस सफिक्स के थ्रू इस दो वर्ड ए एन को जोड़ करके हम नए वर्ड बना लेते हैं। यहाँ पे अमेरिका है, लेकिन यहाँ पर हमने ए एन जोड़ दिया तो ये अमेरिकन बन गया। ऐसे ही अफ्रीकन, एशियन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, इंडियन, कोरियन, कनेडियन और रशियन। इसी तरह छोटे छोटे वर्ड्स को हम जब जोड़ देते हैं, जिसको आप हिंदी में इनको सफिक्स और प्रीफिक्स को प्रत्यय और उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये आपका प्रत्यय है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। ये वर्ड के बाद में रखता है, और प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड के पहले रखता है। जैसा कि नाम है उपसर्ग, किसी भी वर्ड के पहले रखने वाले को उपसर्ग या प्रीफिक्स, पहले अफिक्स लगा देना। तो प्रीफिक्स पहले लगा देने वाले वर्ड को बोलते हैं, और सफिक्स जो आपके बाद में या प्रत्यय हिंदी में उसको बोलते हैं। तो इस तरह से न्यू वर्ड आपके लिए है। और ये भी है कि जिस देश का रहने वाला नागरिक होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो एज ए वर्ड मीनिंग आप इनको किस तरह से बनाएंगे, अमेरिका के रहने वाले को अमेरिकन, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। थैंक यू।